बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर हफीज़ यूट्यूब चैनल और उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जिसमें मुझे मालूम है कि मेरे जितने भी व्यूज़ हैं और जो मेरे दोस्त हैं वो कंफ्यूज हैं। तो चला इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि जो आपकी कन्फ्यूजन है उसे दूर किया जाए। तो उस कन्फ्यूजन को तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरह की वीडियोस आपके सामने पेश की जाएं और ताकि जो हमारा इन्फॉर्मेशन का जो एक सिलसिला है वो इसी तरह से जारी और सारी रहे। तो अभी हम उस टॉपिक पर आते हैं वापस। कुछ दोस्त मेरे पूछ रहे थे कि क्या अगर वो क्रोएशिया का टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो क्या वो वर्क परमिट वैसे चेंज करवा सकते हैं या नहीं। इसका जवाब बिल्कुल ना में है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताता हूँ कि आप किस तरह से आप ये चेंज नहीं करवा सकते। उसकी वजह यह है कि आप जब क्रोएशिया का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करते हैं तो आपके पास तकरीबन 35 डेज़ का वीज़ा होता है और जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप 10 से 12 दिन तकरीबन अपना उस मुल्क को या उस जिस सिटी में आप आए हैं उसको एक्सप्लोर करने में लगा देते हैं। नो डाउट वो शेंजन वीज़ा होगा, आप किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं, किसी और कंट्री को भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन जो वर्क परमिट है, वर्क परमिट आप जब अप्लाई करते हैं सबसे पहले तो आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत है। जब आप जॉब ढूंढ लेते हैं, जॉब ढूंढने के बाद कम अज़ कम 1 महीना और 30 दिन लगते हैं, यानी 1.5 माह आपको कम अज़ कम दरकार है जब तक आपका वर्क परमिट आउट होता है। अगर तो आपका वर्क परमिट 10 दिन में आ गया और 10 दिन में यहाँ पर वर्क परमिट नहीं आता, वर्क परमिट में काफ़ी टाइम लगता है, 1.5 माह भी लग जाता है, बाज़ दफ़ा 2 माह भी लग जाते हैं। हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है, आपने जॉब ढूंढ ली है, सब कुछ हो गया है, आपके एम्प्लॉयर ने आपका वर्क परमिट अप्लाई भी कर दिया है, लेकिन आप देखिए कि आपके पास 35 डेज़ हैं वीज़ा के और आप अगर इसी दौरान में भी एक वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकते तो आपका यहाँ पर वीज़ा ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर इलीगल पाए जाते हैं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात आपको डिपोर्ट करने के बाद बैन भी कर दिया जाता है, आप 5 साल तक यहाँ पर आ नहीं सकते। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, जो टूरिस्ट वीज़ा है वो और कैटेगरी है और जो वर्क परमिट है वो एम्प्लॉयर जो आपका एज ए स्पॉन्सर काम करता है, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है जॉब का, फिर उसके बाद आपका वर्क परमिट इशू करवाता है और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करने के बाद आपका टीआरसी अप्लाई करता है। तो इसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार है और इस पर ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक जो है वो काम है। तो आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जो वीज़ा है टूरिस्ट, वो आप यहाँ पर आ तो जाते हैं लेकिन उसे यहाँ पर चेंज करवाना नामुमकिन है। लेकिन आप दूसरी कंट्रीज़ में जाकर जैसे लोग करते हैं, अगर आप यहाँ पता आ जाते हैं तो वो किसी और कंट्री में जाकर असाइलम ले लेते हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप यहाँ पर आते हैं और असाइलम के किसी और कंट्री में जाकर असाइलम अप्लाई करते हैं, वो आपकी अपनी स्वाबदीद है, लेकिन मैं उसे रिकमेंड नहीं करता। और इसमें एक और चीज़ है कि जब आप ये भी बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया लेकिन मैं इसमें फिर दोहरा देता हूँ कि जब आप वर्क परमिट भी हासिल कर रहे होते हैं, जब आपको वर्क परमिट हासिल हो जाता है, अगर आप किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से, इंडिया से या नेपाल से या बांग्लादेश से आपका ताल्लुक़ है, आप अगर उस मुल्क से वर्क परमिट अप्लाई कर चुके हैं, वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद आप वहाँ पर ही मौजूद थे और 1.5 माह तक आपका, 2 माह तक, 3 माह तक आपका वर्क परमिट आ जाता है। वर्क परमिट आने के बाद जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करने के बाद, फिर अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता कि किस तरह से कंपाइल कर रहे हैं तो वो मेरी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि किस तरह से आप एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाने हैं।
तो वो डॉक्यूमेंट जब आप साथ में लगा देते हैं तो आप को जो वीज़ा मिलता है वो सी कैटेगरी का वीज़ा होता है, जिसकी जो वैलिडिटी होती है वो 35 डेज़ होती है। उन 35 डेज़ के दौरान आपने यहाँ पर आकर अपने जिस एम्प्लॉयर के पास आपको जॉब मिली है उसके पास जाना होता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करता है, जिसमें रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, जिसमें आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, सारी चीज़ें आप जब इसके साथ कंपाइल करते हैं तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में लेकर जाने के बाद फिर आपका टीआरसी अप्लाई किया जाता है, और टीआरसी जब आपका अप्लाई हो जाता है तो टीआरसी जब आपका अप्लाई हो जाता है तो आपको एक वाइट पेपर मिलता है, जैसे आपको, यानी जैसे हम आम अल्फाज में टोकन भी कहते हैं, जिसे टोकन मिल जाता है। तो वो समझे कि आपको टीआरसी जब आपका एक माह गुजर जाता है तो आप अपना जो टीआरसी कार्ड है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो इस वजह से बनाई कि बहुत सारे दोस्त इस हवाले से पूछ रहे थे कि क्या अगर वो टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो क्या वो टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हैं या नहीं। मेरी मालूमात के मुताबिक बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जॉब ढूंढने के बाद आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। वर्क परमिट में 1.5 से 2 माह लगते हैं, तब तक आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर यहाँ पर आए हैं, जॉब ढूंढी है, जॉब ढूंढने के बाद आपका वर्क परमिट आता है, तो वीज़ा ख़त्म होने के बाद आप अपनी कंट्री में वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से जाकर वहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं यहाँ पर वर्क वीज़ा। तो वो भी आपको सी कैटेगरी का वीज़ा मिलेगा, लेकिन वो उसका जो पर्पज़ होगा वो जब आप यहाँ पर आएंगे तो एम्बेसी को पता होता है कि आप वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करने के बाद, आप यहाँ पर जो आपका वर्क वीज़ा है, यानी उसके बाद आपका टीआरसी कार्ड बन जाता है। तो लिहाजा मैंने कोशिश की कि जितनी मेरी मालूमात हैं उस के मुताबिक आपको बताया जाए। और अगर कोई दोस्त समझता है कि उसके पास कोई सवाल है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। और अगर मुझसे कोई रब्ता करना चाहता है तो वो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकता है, हम उस पर बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।